जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी वादा कर रखा हूं कि मैं आपके लिए टेट और सुपर टेट की फुल प्रिपरेशन करवाऊंगा दोस्तों। तो उसी कड़ी में जो मैंने आगाज सीरीज चालू किया है, उसी आगाज सीरीज के कड़ी में आज साइकोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी बनाया था वीडियो, जिसमें मैं आपको बताया था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो जस्ट उसी के आगे सेकंड जो मैं ये लेक्चर पर बताने वाला हूँ, जस्ट उसी के आगे से है। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और वो किसने कहा था? अरस्तु साहब ने कहा था। इन चीज़ों को और आगे मैं लेके चल रहा हूं कि देखिए, एक स्टेटमेंट तो अरस्तु साहब का आ गया। आप आगे आप देखेंगे कि साइकोलॉजी के सेकेंड इस लेक्चर के अंदर जो मैं बताने वाला हूं, पहला तो स्टेटमेंट था अरस्तु साहब का कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। इस स्टेटमेंट को आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आप इसको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और आगे जो आप कंटिन्यू करते हैं, मैंने यहां तक बताया था कि अरस्तु साहब से ये कहा गया क्या कि इसको आप वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से सिद्ध करके दिखाइए। तो अरस्तु साहब इसमें फेलियर साबित हुए, क्योंकि ये उनका एकमात्र स्टेटमेंट था, ना कि इसको उन्होंने प्रायोगिक तौर पर किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर साइंस है, प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा मैंने बोला है कि अगर साइंस है तो वो प्रायोगिक होगा। अगर वो प्रायोगिक है तो निश्चित रूप से उसका एक एथेंटिक रिजल्ट निकलेगा। लेकिन यहां पर अरस्तु साहब ये बताने में नाकाम रहे। इसी वजह से सन 1600 ईस्वी के अंदर, कब? सन 1600 ईस्वी में इनकी इस परिभाषा को बिल्कुल व्यवहारिक है बाबू, ठीक है, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोग एकदम अप्लाइड, बिल्कुल बिना हेडक लिए, बिना हिचक के आराम से आप पढ़ते रहिए। आराम से आपके सब समझ में आ जाएगा। सन 1600 ईस्वी में इनकी इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर इसको अस्वीकार कर दिया गया तो कोई दूसरा स्टेटमेंट आने वाला होगा। जी हां, अब आपके सामने एक दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इटली के एक साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों। कहाँ के? इटली के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पाम्पोनोजी। ठीक है, अब देखिएगा, हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए इसको देने वाले स्टेटमेंट को कौन थे? इसको देने वाले थे पाम्पोनोजी। कौन दिया था? पाम्पोनोजी ने दिया था। अब देखिए पाम्पोनोजी रहने वाले बाबू कहां के थे ये? तो ये रहने वाले थे इटली के। कहां के रहने वाले थे ये? इटली के निवासी थे। अब मैंने एक बात आपको बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी दार्शनिक अगर दिया है तो उसके सहयोग में भी कई सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अरे आप भी कोई काम करते हो समाज में तो आप लोग ही देखते होंगे कि उसमें दो गुटों में लोग बट जाते हैं। एक कहता नहीं नहीं इस काम को इसने सही किया, दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये तो गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग डिबेट देखते हो ना, डिबेट्स, तो वहां पर सब केवल और केवल माइंड का कमाल होता है लोगों का। केवल वो साइकोलॉजिकल रूप से एक दूसरे को क्या करते हैं? डिफेंड करते रहते हैं। बाकी आप देखते हैं कि कोई किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। कारण की विचारधाराएं अपनी अपनी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। उसी क्रम में आपको मैं बताऊं कि जैसे ये पाम्पोनोजी साहब जब आए तो इनके भी कुछ सहयोगी रहे
उन सहयोगियों में कौन कौन से व्यक्ति रहे? जॉन लॉक, मशहूर साइकोलॉजिस्ट, मशहूर राजनीतिक जॉन लॉक साहब इनके सपोर्ट में आ गए। ठीक है। और कौन रहे? और इसके बाद रहे रिचेरी साहब। कौन? रिचेरी। तीसरे साइकोलॉजिस्ट रहे थॉमस रीड साहब। कौन? थॉमस रीड। अब देखिए ये सब लोग क्या किए कि पाम्पोनोजी साहब के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को और पॉपुलर बनाने लगे और प्रचार प्रसार करने लगे। और एक बात याद रखिएगा, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया था सन 1600 ईस्वी के अंदर, उसको क्या कर दिया गया दोस्तों? उसको अस्वीकार कर दिया गया। और जैसे वह स्टेटमेंट अस्वीकार हुआ, दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने आ गया, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक, बिल्कुल रिलैक्स मूड में चीजों को पढ़े। और ये पाम्पोनोजी साहब ने इस बात को दिया था। कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इनके सहयोगी कौन कौन से रहे? जॉन लॉक रहे, रिचेरी रहे, थॉमस रीड रहे। अच्छा दोस्तों, इसे सर याद कैसे करें? वेरी सिंपल, सुनिए मेरी बात को। पाम्पोनाजी, अरे नाजी नाजी, पाम्पो नाजी, नाजी नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? आपकी यह परिभाषा, इसको लॉक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? लॉक कर दिया गया। और चेरी तो फल जानते होंगे ना, चेरी खाइए फिर से, और फिर से क्या करें? रीड करें। थॉमस रीड, याद हो गया? बिल्कुल आसानी के साथ। नाजी नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? यह आपके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? इसको लॉक कर दिया गया है। और जाकर मार्केट से चेरी खरीदिए, खाइए, और फिर से क्या करिए? रीड करिए, और फिर से लेके आइए। आप समझ रहे हैं? चलिए, अब यहां तक की बातें मैं आपको बता चुका। हो सकता है अगर कोई भी आपको डाउट अभी भी इसमें लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रॉब्लम को डालेंगे, और मैं जैसे उसको देखूंगा मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट आगे बताता हूं मैं। आगे देखिए, अब जब इतनी सी बात हो गई, इतनी सी बातें आ गई, तो अब कहा गया कि पाम्पोनोजी साहब ने इसका क्लासिफिकेशन भी किया। जैसे आपको याद दिला दूं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर गैरेट साहब ने साइकोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया था, उसी तरीके से सेम वही कंडीशन यहां पर भी साइकोलॉजी का क्लासिफिकेशन खुद पाम्पोनोजी साहब ने किया। किसने किया? पाम्पोनोजी साहब ने किया। पाम्पोनोजी ने खुद किया क्लासिफिकेशन। किसका? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का उन्होंने खुद क्लासिफिकेशन किया। दो पार्ट में इसको तोड़ करके बताया। पहला पार्ट उन्होंने बताया साइकी का, और दूसरा पार्ट उन्होंने बताया लोगस का। ठीक है, पहला साइकी, दूसरा लोगस। याद रखें कौन सी भाषा होगी? कल कॉन्सेप्ट में बता रखा हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कौन सी भाषा होगी बाबू? यूनान होगी, यूनानी भाषा होगी। कौन सी? यूनानी भाषा के ये शब्द है। अब यहां पर साइकी का तात्पर्य क्या होगा? मन या मस्तिष्क। क्या होगा? मन या मस्तिष्क। और लोगस का वही अर्थ जो आप जानते आ रहे हैं, अध्ययन। क्या होगा? अध्ययन। मतलब मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान है। क्लियर यहां तक एकदम? चलिए, अगर यहां तक एकदम क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग बड़ा कंजूसी करते हैं कमेंट करने में और लाइक करने में। एक बार आपसे मैं बार बार प्रार्थना किया, फिर से कह रहा हूं कि कम से कम हम आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल इतना मांगते हैं कि जब वीडियो आप वॉच करें तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कम से कम एक कमेंट डाल दीजिए। या तो अच्छा कमेंट डालिए या बुरा डालिए, कुछ भी डालिए, कम से कम मालिक कुछ ना कुछ तो लिख दीजिए ना, है कि नहीं? चलिए आइए, तो मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। इतनी सी बात पाम्पोनोजी साहब ने यहां पर बता दिया। फिर इनसे भी वही प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न? जो प्रश्न अरस्तु साहब से हुआ, क्योंकि इन्होंने भी बोला है मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे वाले देखिएगा, प्रीवियस में
प्रीवियस में मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। जब मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, इस शब्द को पकड़िएगा, ये विज्ञान ये भी है ना। अगर विज्ञान है तो इसका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। और जब प्रैक्टिकल की बात आ गई तो यही प्रश्न किससे किया गया, पाम्पोनोजी साहब से, कि साहब आप इसको सिद्ध करके बताइए कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है। हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे, जहां पर भी मन शब्द आएगा उसका तात्पर्य सीधा सीधा मस्तिष्क से होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे पाम्पोनोजी से कहा गया, तो पाम्पोनोजी से कहा गया अगर आप इसको विज्ञान मानते हैं, अगर आप इसको क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, तो आप इसका प्रैक्टिकल करके बताइए ना, कैसा है मन, कैसा दिखता है। तेरा मन डोले मेरा मन डोले, जियरा रहे उदास ना, नहीं वो वाला मन नहीं, मस्तिष्क वाला मन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मन का मतलब बता नहीं पाए, क्या मन कैसा होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मन चंचल होता है। कैसा होता है, चंचल होता है। लेकिन नहीं, यहां मन चंचल या गैर चंचल की कोई बात नहीं होगी। यहां पर उनसे पूछा गया मन का कलर बताओ, तो मन का कलर तो सबका बिल्कुल एक ही समान होता है कि नहीं। मेरे मन में ये आया तो ये मिले, वो आया तो वो मिले, मिलना चाहिए, है ना, है कि नहीं। ऐसा कमेंट में लिखिएगा, आपके मन में क्या चल रहा है बताइएगा मुझे। तो देखिए मन ना तो उसका कोई कलर होता है, ना कोई उसका रूप होता है, ना वो मूर्त रूप में होता है। अब समस्या तो यही है कि जब अगर इन रूपों में नहीं होगा, ना कोई उसका आकार होता है। आपको पता है मन कहाँ होता है, शरीर में मन कहाँ होता है, पता है आपको? नहीं पता, मैं बताऊं कहाँ होता है, यहां नहीं, यहां नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां फिर होता होगा बाबू। ये निराकार ब्रह्म का एक हमें आशीर्वाद है, बस पता ही नहीं है कि मन कहाँ है। हाँ मैं मान रहा हूँ आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा मन कहाँ है, लेकिन वो अपने मन को अपने तक रखिए, या किसी को बताना हो तो स्पेशली बताइए। ठीक है, आगे चलिए। तो देखिए ये मन का कलर और रंग रूप नहीं होता, क्योंकि विज्ञान इसको नहीं मानता कि मन होता है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी भी परिभाषा को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी सिद्ध नहीं कर पाया। तो बाबू सन 1700 ईस्वी के अंदर इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, चलिए दो परिभाषाएं निपट गई आपकी, निपट गई ना दो। अगर दो निपट गई हो तो एक बार अगर समझ में भी आ गया हो तो कमेंट में बाबू थम्स अप जरूर कर दीजिए। और मैं आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। ठीक, अब मैं तीसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ूंगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेटमेंट के तरफ। चलिए तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने आ जाता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। इसको कहने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है विलियम वुंड। कौन है, विलियम वुंड। रहने वाले कहां के थे विलियम वुंड दोस्तों, ये रहने वाले थे जर्मनी के। ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा माहौल, क्योंकि मैंने कहा ना मनोविज्ञान प्रायोगिक होता है। ठीक है, विचलित नहीं करना अपने मन को, यहीं पे रहना। देखिए सहयोगी कौन कौन से आ जाएंगे, तो आ जाएंगे विलियम जेम्स। कौन आएगा, विलियम जेम्स। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये है यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जेम्स सली आ जाएंगे, जेम्स सली आ जाएंगे।
और वाइफ, वाइफ नहीं वाइब, वाइब या वाइस, ठीक है। ये क्या है, सहयोगी हैं इनके। अब जहां पर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, विलियम वुंट साहब ने कहा अब यहां से चीजें कुछ बेहतर होने की ओर अग्रसर हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आप लोग मतलब परेशान तो नहीं हो रहे हैं कि ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोग एंजॉय करते हुए इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और एक बार में नहीं, दो बार में देख लेना, कहा तुम्हारा कुछ चला जाएगा नहीं ना। आगे चलो, देखो तो विलियम वुंट ने क्या कहा, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। अब आगे मैं अगर बढ़ूं इसमें, तो चेतना क्या होती है, तो चेतना में तीन चीजें होती हैं बाबू। एक तो भावना होती है, और दूसरा क्या होता है, अनुभूति होती है। क्या, तीसरे को आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, तीसरा क्या होता है, भावना होती है, अनुभूति होती है, और तीसरा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखें तुरंत। तीसरा होता है, बताओ, एक दो हो गए, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है दोस्तों संवेदना। क्या, संवेदना, ठीक। तीसरा हो गया आपका संवेदना। अब देखिएगा, तीसरा आपका हो गया संवेदना। ये कहां से आ गया, हट जाओ, हाँ ठीक, बड़ा अच्छा था, अपने आप हट गया। देखिए, भावना, अनुभूति, संवेदना। तो अब चेतना का जो अध्ययन किया था कौन, विलियम वुंट ने, उन्होंने चेतना के इस पार्ट पर अध्ययन किया, किस पे बाबू, संवेदना पर। प्रश्न चिन्ह यहीं पे अब खड़ा होगा इस पर, क्योंकि जो विलियम जेम्स या जेम्स सली या वाइब या वाइस जो सहयोगी थे, तो खासकर विलियम जेम्स साहब कहते हैं कि हमें चेतना के संपूर्ण पार्ट पर अध्ययन करना चाहिए। लेकिन विलियम वुंट साहब इसको मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं केवल और केवल संवेदना पर अध्ययन करूंगा। किस पर करूंगा, संवेदना पर अध्ययन करूंगा। अगर यहां तक बात क्लियर हो तो आगे बताइएगा। क्लियर एकदम, चलिए अगर यहां तक बात क्लियर है तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं तुरंत, ठीक। अब प्रश्न एक, कई लोग ये पूछ लेते हैं कि चेतना कहां पाई जाती है दोस्तों, चेतना कहां पाई जाती है। भैया चेतना पाई जाती है कहां पर, मस्तिष्क के अंदर। और मस्तिष्क कहां पाया जाता है, शरीर के अंदर। कहां पर, शरीर में। शरीर में मस्तिष्क, मस्तिष्क में चेतना, चेतना में भावना, भावना अनुभूति, संवेदना। और विलियम वुंट साहब ने जो अपना प्रैक्टिकल किया वो किस पर किया, संवेदना पर किया। अब मैं इस पर बात करूं, संवेदना पर, ठीक है। चलिए संवेदना पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए संवेदना, संवेदना का जो अध्ययन करने की विधि रही विलियम वुंट साहब की, उसे अंतर्दृष्टि विधि कहा जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे, अंतर्दृष्टि विधि, अंतर्दृष्टि विधि। अब इसी चीज को लेकर के विवाद उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे विलियम जेम्स और विलियम वुंट के बीच में। और इनसे जब कहा गया कि आप भी इसे सिद्ध करिए, किसको, साइकोलॉजी को सिद्ध करिए, क्योंकि आपने भी इसको क्या बोला है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो इन्होंने कहा जी हां मैं इसको सिद्ध करूंगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा, दो स्टेटमेंट कैंसिल हो चुके, तीसरे स्टेटमेंट में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं इसको सिद्ध करने वाला हूं। और देखिए, जैसे हम प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, आप लोग चैनल के माध्यम से जान ही रहे होंगे, तो जैसे हमारे इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से जर्मनी में एक लिप्जिंग शहर था। क्या नाम था उसका, लिप्जिंग नगर। और लिप्जिंग नगर में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय। क्या नाम था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद में स्थित है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। बुझा रहा है ना, बुझाया, अगर बुझा गया तो आगे चलिए फिर देखते हैं। लिप्जिंग नगर की बात करते हैं, तो लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में विलियम वुंट साहब के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा एक प्रयोगशाला स्थापित की गई, एक प्रयोगशाला स्थापित की गई। उस प्रयोगशाला को आप देखिएगा, वो प्रयोगशाला यहां पर उन्होंने बनाया, कहां पर, लिप्जिंग नगर में। और उस प्रयोगशाला में ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है, प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है, ध्यान रखिएगा।
इसको स्थापित किसने किया था? विलियम वुंड साहब ने किया था। कहां किया था? लिप्जिंग नगर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किया। ठीक है, किस विधि से इसका परीक्षण किया? अंतर्दृष्टि विधि से किया। यहां पर इतना परीक्षण करने के बाद, लेकिन याद रहे उन्होंने चेतना के केवल संवेदना पार्ट पर अध्ययन किया है कि और दूसरे पार्ट पर उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से उनके द्वारा किए गए इस प्रैक्टिकल को भी आगे चल के नकारा गया। लेकिन याद रहे यहीं से प्रायोगिक मनोविज्ञान की शुरुआत हो जाती है। प्रायोगिक, ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहीं से प्रायोगिक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए विलियम वुंड साहब को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है डाउट, नहीं है समस्या, तो थम्स अप करें, और अगर है तो आप उसको कमेंट में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे रूबरू होऊंगा इसके जस्ट आगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।